हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन सोनी कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियोस में मैंने 12th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें आप लोगों को जनन के प्रकार के बारे में बताया, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। उसी में हमारा टॉपिक चल रहा है और आज आगे बढ़ते हुए आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसी को ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस विधि को में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हम एक पौधा लेते हैं। तो ये पौधा आपके सामने है। इस पौधे के किसी भी भाग से हमने कोशिका या ऊतक ले लिया। तो इस विधि में पौधे के किसी भाग से कोशिका या ऊतक को कृत्रिम पोषण माध्यम, उचित ताप, दाब व आर्द्रता पर टेस्ट ट्यूब द्वारा नए पौधे को विकसित करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। डेफिनेशन एक बार देखिए कि पौधे के किसी भाग से कोशिका या ऊतक को कृत्रिम पोषण माध्यम, उचित ताप, दाब व आर्द्रता पर टेस्ट ट्यूब द्वारा नए पौधे को विकसित करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। डेफिनेशन आ गई होगी समझ में। इस विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम एक नए पौधे को विकसित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने एक पॉट लिया। इस पॉट में एक पौधा आप देख रहे हैं पहले से रोपित है। इसमें से हमने इसकी कोशिका या ऊतक को निकाल लिया, तो इसे हमने एक कृत्रिम पोषक माध्यम दे दिया। तो ये कृत्रिम पोषक माध्यम है, जिसमें कोशिका है, ये आप देख रहे हो कोशिका, जिनमें विभ्य ज्योत की विभाजन हो रहा है। तो विभ्य ज्योत की विभाजन के फलस्वरूप इसमें कैलस का निर्माण होता है। तो जो कैलस बने हुए हैं, ये कैलस का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसी कैलस को जे टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में उचित माध्यम में हम डाल देते हैं। तो उचित माध्यम में डाल देने पर इसके ऊपर हम कॉटन प्लग लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर इस कैलस से एक पौधा विकसित होने लगता है, जिसे हम पुनः एक पॉट में रोपित कर देते हैं। तो ये रोपित पौधा है और एक ये न्यू प्लांट रेडी हो गया। तो ये कहलाता है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। आगे होगी आप लोगों को विधि समझ में कि हमने एक पौधा लिया, पौधे के किसी भाग से हमने कोशिका या ऊतक को निकाल लिया, जिसे हमने एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिया, जिसमें विभ्य ज्योत की विभाजन प्रारंभ हो जाता है। विभ्य ज्योत की विभाजन के फलस्वरूप कैलस का निर्माण होता है और कैलस को हम एक टेस्ट ट्यूब में उचित माध्यम में रख देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक न्यू पौधे का निर्माण होता है। इसी को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा कृत्रिम कायिक जनन का एक तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं कायिक जनन से हमें क्या क्या लाभ है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है अल्प विकसित जातियों को विकसित जातियों में परिवर्तित करना। विकसित जातियों में परिवर्तित करना, यानी कायिक जनन से हमें यह लाभ है कि जो अल्प विकसित जातियां हैं, तो ये विकसित जातियों में परिवर्तित हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, बीज रहित पौधे की एकमात्र विधि है, ठीक है ना, कि बीज रहित पौधे की एकमात्र विधि है। इस विधि से हम बीज रहित अंगूर और बीज रहित संतरे विकसित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इस विधि से केला, अंगूर, अनानास व गन्ना आदि पौधे की उत्पत्ति की जा सकती है। कैसे समय में? कम समय में, ठीक है ना। इस तकनीक से केला, अंगूर, अनानास व गन्ना आदि पौधे की उत्पत्ति कम समय में विकसित की जा सकती है। फोर्थ, इसमें पौधे की शुद्धता बनी रहती है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लैंगिक जनन में पॉसिबल यानी संभव नहीं है। नेक्स्ट, इस विधि से कम समय में पुष्प, फल, बीज आदि विकसित किए जा सकते हैं।
इस विधि से कम समय में पुष्प फल बीज आदि विकसित किए जा सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है, इसमें बाह्य माध्यम की हमें क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बाह्य माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो थे हमें कायिक जनन से लाभ। अब कायिक जनन से हमें कुछ हानियां भी हैं, तो वो हानियां देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट, इस तकनीक से उत्पन्न पौधे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तकनीक से उत्पन्न पौधे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इनमें लैंगिक उद्दीपन का अभाव होता है। सेकंड, इस तकनीक से प्राप्त पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ये विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करते। नेक्स्ट, इनमें प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होगा तो ये दूर दूर तक फैल नहीं पाते हैं, और दूर दूर तक नहीं फैल पाएंगे तो जिससे इन्हें वायु, जल, भोजन नहीं मिल पाता है और ये ठीक से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और अंतिम और जो लास्ट पॉइंट है वो है, इस तकनीक से नई जातियां विकसित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट था कि इस तकनीक से नई जातियां विकसित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा ऊतक संवर्धन हो गया, कायिक जनन से लाभ और कायिक जनन से हानियां। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों से मिलते हैं। ओके, जब तक के लिए थैंक यू।